जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संविधान का भाग 4 पढ़ते हैं। हमारे भाग 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए, हम भाग 4 देखते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देश तत्व की बारे में बताया गया है। नीति निर्देश तत्व 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल नीति निर्देश तत्व के अधिकार में आते हैं। नीति निर्देश तत्व वैसे तत्व हैं जिसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। वह सरकार ने बनाए हैं, जनता के लिए बनाए हैं, लेकिन आप मूलभूत अधिकार के लिए आर्टिकल 12 से लेके जितने भी आर्टिकल आपको 35 तक दिए हैं, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीधे जा सकते हैं, लेकिन आप नीति निर्देश तत्व के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देश तत्व को हमारा देश में संविधान में आयरलैंड से जोड़ा गया। कहाँ से जोड़ा गया? आयरलैंड से। और आयरलैंड उसे स्पेन से लाया था। यह कई बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है कि नीति निर्देश तत्व कहाँ से आए। तो क्वेश्चन में अगर आया नीति निर्देश तत्व कहाँ से आए, तो आपको आयरलैंड से चिन्ह लगाना है। कहाँ पे लगाना है? आयरलैंड। और अगर यह आ गया कि नीति निर्देश तत्व सर्वप्रथम कहाँ पे था, तो आपको स्पेन में लगाना है। कहाँ पे? स्पेन पे। हम आप देखते हैं आर्टिकल 36 में दिया गया है कि नीति निर्देश तत्व की परिभाषा जो मैंने आपको बताई कि आयरलैंड से आया, आयरलैंड स्पेन से लेके आया, ये इसकी परिभाषा है। और आर्टिकल 37 में दिया गया है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी नहीं जा सकते इसके लिए लागू कराने। आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38, इसमें कहा गया लोक कल्याण में सरकार के द्वारा सहायता। लोक कल्याण मतलब लोक कल्याण वैसा कि जैसे आपके लिए विकलांग लोग हुए हैं तो उनके लिए साइकिल देना, ठीक है। जैसे कि 2012 में यूपी में अखिलेश सरकार ने दोनों लैपटॉप बताए। अभी मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वह टैबलेट बंटवा रही है, इलेक्ट्रिक साइकिल बंटवा रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटी बंटवा रही है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटी बंटी। जैसे दिल्ली में देखें तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, पंजाब में देखें 200 यूनिट तक बिजली फ्री। ये लोक कल्याण की बात है कि स्कॉलरशिप देना, लेकिन इसके लिए सरकार बात नहीं है। उसमें पहले ही बोल दिया, परिभाषा हमें 36 में किया है, सरकार न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकता। अगर उनके मन होगा तो सरकार देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। यह आर्टिकल 38 में दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 39, इसमें कहा है समान काम की समान वेतन। समान काम की, जैसे किसी की जॉब लगी है, IAS बन गया, कोई IAS बन गया, अगर UPSC की तैयारी कर रहा है तो IAS बन गया, PC की कर रहा है तो जो डिप्टी कलेक्टर बन गया। लेकिन उसमें अगर लड़की है तो उसको कम वेतन, या लड़का है तो उसको कम वेतन। अगर 60,000 रुपये सैलरी है, 55,000 सैलरी है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको समान वेतन दिया जाएगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसमें यही बात की गई है कि जो भी है उसको समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। 39 के का इसी का एक कहा भी है, उसमें कहा गया है कानून, अरे निःशुल्क कानून विधि। मतलब आप FIR वगैरह लिखाने जाएंगे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा, पुलिस वाले आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें निःशुल्क कानून विधि, जैसे कि कहीं दंगा वगैरह हो जाता है, आप फ़ोन कर देते हैं तो आपसे पुलिस पैसा नहीं लेगी। अगर किसी का झगड़ा हो जाता है आपस में तो आपसे पुलिस चार्ज नहीं करेगी कि हम आपका ये सब निपटाने आए तो आप मुझे मेरी फीस दो, ऐसा कुछ व्यवहार नहीं है। ये आर्टिकल 39 के काम में दिया है। अनुच्छेद 40, इसमें कहा ग्राम पंचायतों का संगठन। जैसे कि हमें देखने को मिलता है आज जो भी हमारे गांव वगैरह में देखने को मिलता है कि 5 पंच बैठे और उन्होंने किसी मामले को निपटा दिया, इसी को ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। उन्होंने किसी मामले को निपटा दिया तो वह पुलिस में भी मान्य हो जाएगा कि 5 लोगों ने इस मैटर को निपटा दिया, इसको ही ग्राम पंचायत गठन कहती है। जय हिंद दोस्तों, हम नीति निर्देश तत्व के जो भी आर्टिकल बचे हैं भाग 4 की कंटिन्यू क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।